प्रियो, आइए इतिहास की दूसरी पुस्तक 33वें अध्याय के 12 वचन से लेकर 16 वचन तक हम सब मिलकर पढ़ेंगे। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर को मनाने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। इसके बाद उसने दाऊदपुर से बाहर गीहोन के पश्चिम की ओर नाले में मछली फाटक तक एक शहरपना बनवाई। फिर वो पेल को घेर कर बहुत ऊंचा कर दिया और यहूदा के सब गढ़वाले नगर में सेनापति ठहरा दिए। फिर उसने पराये देवताओं को और यहोवा के भवन में की मूर्ति को और जितनी वेदियां उसने यहोवा के भवन के पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाई थी, उन सब को दूर करके नगर से बाहर फेंकवा दिया। तब उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की और उस पर मेल बलि और धन्यवादी बलि चढ़ाने लगा और यहूदियों को इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। प्रियो, मनश्शे हिजकिय्याह का पुत्र है। हिजकिय्याह एक अद्भुत आत्मिक व्यक्ति था। उसके मरने के बाद मनश्शे बहुत ही छोटी उम्र में राजा के रूप में सिंहासन पर बैठ गया। यहूदा देश में जितने भी राजा राज्य किए, उन सब से लंबे समय तक यानी 55 वर्षों तक उस देश पर, उस राज्य पर शासन किया। परमेश्वर ने कभी किसी को दिया नहीं ऐसा लंबा राज्य मनश्शे को दिया। उसे दिए गए अवसर को मनश्शे दुरुपयोग किया। परमेश्वर ने जो उसे अधिकार दिया, परमेश्वर ने जो उसके पिता को दिया था, उन आत्मिक पाठों को नहीं सीखा। परमेश्वर ने जो उसे अवसर दिया, परमेश्वर ने जो उसको अधिकार दिया, मनश्शे संपूर्ण रूप से दुरुपयोग किया। उसके अधिकार के कारण और उसके पदवी के कारण और उसके संपत्ति के बहुतायत के कारण वो मनमर्जी से जिया। परमेश्वर के भय भक्ति के बिना जो भी करूंगा चल जाएगा, मुझसे पूछने वाला कौन है, इस सोच के साथ जब वो मनमर्जी से जी रहा था, परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को भेजकर कहलवाया, तुम जो कर रहे हो गलत है, तुम मनमर्जी से जी रहे हो, मैं तुम्हें दंड देने जा रहा हूं। तुम्हारा बिगड़ना ही नहीं, तुम अपने आसपास के लोगों को भी बिगाड़ रहे हो। तुम्हारा बर्बाद होना ही नहीं, तुम अपने आसपास के लोगों को भी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें जो अधिकार दिया गया, पदवी दिया गया, उसका तुम दुरुपयोग कर रहे हो। तुम्हें मैं दंड देने जा रहा हूं। इस तरह परमेश्वर मनश्शे को सीधे और स्पष्ट चेतावनी देने पर भी मनश्शे के दुष्टता और बुरे स्वभाव के कारण बिल्कुल भी परमेश्वर की चेतावनी पर वो ध्यान नहीं दिया, परवाह नहीं किया। परमेश्वर क्या करेंगे मैं देख लूंगा। इस तरह के मूर्खता के साथ परमेश्वर क्या करेंगे मैं देख लूंगा, ऐसे सोच के साथ जब वो जिया तो सुनिए, परमेश्वर ने जो कहा था मैं करूंगा, उसे किए। क्या किए? शत्रुओं को ले आए। अब मेरा कोई सामना नहीं कर सकता, अब मेरे सामने कोई खड़े नहीं हो सकता, ऐसे सोचने वाले मनश्शे के ऊपर शत्रु अचानक आ गया। आना ही नहीं, उस देश के ऊपर हमला कर दिया। मेरे पोस्ट और मेरे पोजीशन को कोई हिला नहीं सकता, मुझे इस स्थान से कोई हटा नहीं सकता, ये मेरा स्थायी स्थान है सोचने वाला मनश्शे उस सिंहासन में से जंजीरों से बांध दिए जाकर वे घसीट कर बाबिलोन देश में ले गए। वो जो सोचा वो नहीं हुआ प्रियो। परमेश्वर ने जो कहा मैं करूंगा, उसे ही किए। प्रिय भाई और बहनों, आप अपने विषय में जो सोच रहे हैं, अपने नौकरी के विषय में जो सोच रहे हैं, आप अपने व्यापार के विषय में जो सोच रहे हैं, आप अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर, आप अपने बैंक बैलेंस को आधार बनाकर, अपने धन को आधार बनाकर, अपनी प्रसिद्धि को आधार बनाकर, पदवी को आधार बनाकर आप जो सोच रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। आपको देखकर परमेश्वर जो कह रहे हैं, परमेश्वर उसे ही पूरा करेंगे। इस बात को ना भूलें। प्रभु में विनती कर रहा हूं, अब मुझे कोई डर नहीं है, अब मुझे कोई छू नहीं सकता। इस तरह सोचा मनश्शे, लेकिन परमेश्वर ने कहा दंड देने जा रहा हूं।
तुम्हारा पता भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे पोस्ट में से, तुम्हारे पदवी में से मैं नीचे गिराने जा रहा हूं। प्रिय परमेश्वर ने जो कहा उसे किए। मनुष्य ने जो सोचा उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। आप जो सोच रहे हैं वो नहीं होगा। परमेश्वर जो कहेंगे, जो कह रहे हैं वही होगा। आज आप जिसके कारण घमंड कर रहे हैं, जिसके कारण आप अभिमानी हो गए, जिसे आधार बनाकर बेपरवाह होकर जी रहे हैं, उसे एक क्षण में परमेश्वर आपसे ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही दिया है। आज आप स्वस्थ हैं क्या? परमेश्वर दिए हैं। आज आप सुंदर हैं क्या? परमेश्वर ने दिए हैं। आज आपके पास संपत्ति है क्या? परमेश्वर दिए हैं। आज दूसरों से अधिक अधिकार आपके पास है? परमेश्वर आपको दिए हैं। आज आपके पास बहुत सा धन है क्या? परमेश्वर ने दिया है। आपके धन को, आपके पदवी को, आपकी संपत्ति को, आपकी सुंदरता को, आपके अधिकार को आधार बनाकर आप परमेश्वर को भूल रहे हैं क्या? खतरे में पड़ जाएंगे। मनुष्य खतरे में पड़ गया। कैसे खतरे में पड़ा है जानते हैं? अपने राज्य को खो दिया, राजा के अधिकार को वो खो दिया, अवसर को वो खो दिया, अपनी सुंदरता को खो दिया, अपने स्वास्थ्य को खो दिया, अकेला हो गया, वो बिल्कुल अनाथ हो गया, निचली दशा में चला गया। वो कहां पहुंच गया जानते हैं? अंधकार से भरे बंदी गृह में डाल दिया गया। उससे पहले वो सोचा अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे सोचने वाला अब एक छोटे कोठरी में, बंदी गृह में सलाखों को गिन रहा था। कल तक वो राजा था, लेकिन आज सब कुछ मिट गया। प्रिय भाई और बहनों, हम में से कोई भी परमेश्वर और परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जीते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपको चेतावनी देकर तुम अपने जीवन को सही कर लो, अपनी गलती को सुधार लो, बातों को सही कर लो, तुम्हारे शरीर को पवित्रता से रक्षा करो। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा बिछोना शुद्ध नहीं है, अपवित्र जीवन जी रहे हो, मैं तुम्हें दंड देने जा रहा हूं। इस तरह परमेश्वर चेतावनी देने से कृपया आप सुनिए, उनकी चेतावनी को सुनिए। नहीं सुनने से क्या होगा? सब उतल फुतल होगा। आपका जीवन उतल फुतल होगा, आपकी नौकरी उतल फुतल हो जाएगी, आपने जो अपने आशाओं का महल बनाया है वो टूट जाएगा, आपका बनाया गया व्यापार, उससे मिलने वाला लाभ, आमदनी नष्ट हो जाएगा। वो दिन आने से पहले आप अपनी गलती को जान लेने से अच्छा है मैं विनती कर रहा हूं, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे सोचने वाले मनुष्य की सोच और विचार उथल पुथल हो गए। कल तक वो राजा था और आज एक कैदी बन गया। जैसे ही मनुष्य कैदी के रूप में जंजीरों से बांध दिया गया, तब उसे परमेश्वर स्मरण आया, तब उसे स्मरण आई पिता की गई प्रार्थनाएं, तब उसे समझ में आई पिता की सिखाई गई आत्मिकता। मेरे पिता बहुत प्रार्थना करने वाले थे। मेरे पिता जब प्रार्थना किए तब परमेश्वर शत्रु का नामो निशान ही मिटा दिए। जब मेरे पिता प्रार्थना किए, भयानक बीमारी से जब वो दुख उठा रहे थे, परमेश्वर चंगा किए। प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, देश को सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, बीमारियां आने से चंगा करने वाला परमेश्वर है। कितना भी बड़ा खतरा छाया हो, प्रार्थना करने से शांति देने वाला परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर को मैं भूलकर अपने मन मर्जी से जी कर ही तो कल तक राजा के रूप में शासन किया, लेकिन आज इस स्थिति में आ गया हूं, बंदी गृह में। एक सुंदर बात है, वो पढ़ेंगे, आइए 12वां वचन। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने लगा। बदलाव आ गया, एक दुष्ट के जीवन में बदलाव आ गया। कितने बार ही चेतावनी देने से ध्यान ना देने वाले दुष्ट के जीवन में बदलाव आ गया। वो बदलाव कैसे आया? 3 विषय। पहला संकट, दूसरा जंजीरें, तीसरा आंसू। पहला संकट। जब वो राजा था और उसका अधिकार चलता था, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जब वो सोचा, परमेश्वर को छोड़ दिया,
जिसे आधार बनाकर वो परमेश्वर पर ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर की परवाह नहीं किया, उसी आधार को परमेश्वर उससे दूर कर दिया। अपने राज्य को आधार बनाकर तुम मेरे विरोध में जी रहे हो। तुम अपने अधिकार को आधार बनाकर मेरे विरोध में जी रहे हो। है क्या कोई हमारे बीच आपकी सुंदरता को? कुछ स्त्रियां अपनी सुंदरता को आधार बना लेती हैं। कुछ लड़के अपनी सुंदरता को जाल के रूप में डालते हैं। उनके संपत्ति को, उनके स्वास्थ्य को आधार बनाकर परमेश्वर से दूर जीते हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को देखा कि मनुष्य की सुंदरता, मनुष्य का अधिकार उसे परमेश्वर से दूर कर दिया है, जब इसे परमेश्वर पहचान गए तो परमेश्वर उसे ही उसके जीवन से दूर कर दिए। तुम्हारे अधिकार के कारण तुम मुझसे दूर हो गए हो। तुम अपने अधिकार के कारण मन मर्जी का व्यवहार कर रहे हो। तुम्हारे अधिकार को मैं छीन लूंगा, तुम्हें अनाथ कर दूंगा, तुम्हें अभागा कर दूंगा। देखता हूं क्या करोगे। एक ही दिन में स्थिति डावाडोल हो गई, एक ही दिन में परिस्थिति उथल पुथल हो गई, एक ही दिन में यह मनुष्य बंदी गृह में डाल दिया गया। संकट, ठीक से भोजन नहीं था, अनुकूल सुविधाएं नहीं थी, सोने के लिए अच्छे बेड भी नहीं थे, हवा नहीं चलता था। एक ओर भूख, एक ओर अपमान, और दूसरी ओर अकेलापन, और एक ओर बंदी हो गया हूं, मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं है, ऐसी निस्सहाय स्थिति। ये सब बातें जब उसे विचलित कर रही थी, उसे उथल पुथल कर रही थी, उस संकट को सह नहीं पाया। प्रिय भाई और बहन, आप परमेश्वर को छोड़कर दूर हो जाएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। नष्ट उठाएंगे, कष्ट उठाएंगे, आंसू बहाएंगे। वो दिन आपके जीवन में ना आए, इसलिए परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहे हैं। मुझे छोड़कर तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। मेरी आज्ञा ना मानकर मेरा विरोध करके तुम कुछ भी पा नहीं सकते। अभी से ही अपने पापमय कामों से, अपने धोखे के जीवन से और अपने अपराधी जीवन से तुम मुझे बहुत सता रहे हो, तंग कर रहे हो, क्रोध दिला रहे हो। अगर मैं चुप हूं तो इसका कारण यह है कि अगर मैं क्रोध करूं तो तुम नाश हो जाओगे। तुम नाश हो जाओ, मैं नहीं चाहता, इसलिए सह रहा हूं। उसे आधार बनाकर तुम और पाप में कामों को करोगे कहने से निश्चय मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वो दिन आने के पहले ही हम अपने जीवन को सुधार लें तो कितना अच्छा होगा। प्रिय मनुष्य जब संकट में से गुजरा, दूसरा, उसके हाथ में सोने के आभूषण रहे होंगे, उसके गले में सोने के आभूषण रहे होंगे, मोतियों के माले रहे होंगे, उसके सिर पर मुकुट और मुकुट में हीरे जड़े रहे होंगे, उसका सारा देह सोने के आभूषणों से भरा रहा होगा। लेकिन एक बार जब उसने अपने शरीर को देखा, हाथ में सोने के आभूषण नहीं थे, गले में मोतियों के हार नहीं थे, जंजीरें थीं। हाथ में जंजीरें, पैरों में जंजीरें, गले में जंजीरें। जब उसने अपने आप को देखा और उन जंजीरों को जब देखा, कितना रोया होगा। क्या हो गई है मेरी स्थिति, कैसी हो गई है मेरी स्थिति। ये भारी भरकम जंजीरें जो शरीर को घायल करती हैं, ऐसे जंजीरों के साथ मैं क्यों बांध दिया गया हूं। उन जंजीरों को जब वो देखा, अपने आंसुओं को रोक ना सका। संकट में और जंजीरों में वो क्या किया जानते हैं? आंसू बहाया, रोया। उसे कौन स्मरण आया? अधिकार स्मरण नहीं आया, मंत्री स्मरण नहीं आए, सैनिक स्मरण नहीं आए, उसके मित्र स्मरण नहीं आए, उसकी धन संपत्ति स्मरण नहीं आई। कारण जानते हैं? उसकी कमाई गई धन संपत्ति या उसके जो मित्र थे वे, या उसके नियुक्त किए गए सेनापति, या उसके चारों ओर के मंत्री आज उसके बुरी स्थिति से छुड़ा सके, ये संभव नहीं था। जो उसको नहीं छुड़ा सकते उन्हें उस दिन मनुष्य ने स्मरण नहीं किया। फिर किसको स्मरण किया? जो उसके इस अभागे स्थिति में से छुड़ा सकते हैं। उस छुड़ा पाने वाले परमेश्वर को स्मरण किया।
संकट में, जंजीरों में, आंसुओं की तराइयों में परमेश्वर की ओर फिरा। पिता, मैं कितना मूर्ख हूं, कितना भागा हूं, कितना दुष्ट हूं। आपके दिए गए अधिकार को आधार बनाकर, आपके पदवी को आधार बनाकर, आपके दिए गए ऊंचाइयों को आधार बनाकर, आपके दिए गए स्वास्थ्य और सुंदरता को आधार बनाकर आपको छोड़कर आज इस अभागी स्थिति में आ गया हूं। कितनी बड़ी गलती किया मैं, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। इस तरह रोया। प्रियो, 55 वर्ष तक जो परमेश्वर के विरोध में जिया, 55 वर्षों में एक भी बार परमेश्वर को स्मरण जिसने नहीं किया, 55 वर्षों में एक भी बार जिसने प्रार्थना नहीं किया, संकट में, जंजीरों में, आंसुओं में पड़कर आज प्रार्थना करने से क्या परमेश्वर को उसकी प्रार्थना सुनना जरूरी है? परमेश्वर को सुनना जरूरी है? कहेंगे, हे मूर्ख, 55 वर्ष तक मुझे रिस दिलाकर, 55 वर्ष तक तुम मुझे दुख देकर आज संकट में पड़े हो, जंजीरों से बांध दिए गए हो, क्लेश में पड़े हो, इसलिए मैं स्मरण आया क्या? इंतजार करो 55 वर्ष तक, 55 वर्ष तक तुम इंतजार करो, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा तुम्हारे पाप में जीवन के कारण मैं कितना दुख उठाया हूं। अब 55 वर्ष तुम इंतजार करो। अगर परमेश्वर कहे होते तो मनुष्य बंदी गृह में ही मर गया होता। प्रियो, मनुष्य बंदी गृह में ही मर गया होता। लेकिन परमेश्वर कितना भला है। 55 वर्षों से उन्हें तंग करने से भी, 55 वर्षों से उन्हें दुख देने पर भी परमेश्वर बदला नहीं लिया। प्रियो, तो फिर पश्चाताप करने वाले को क्षमा किया, तरस खाया, आंसू बहाकर रोते हुए प्रार्थना करने से परमेश्वर पिघल गए। 55 वर्षों से मनुष्य के किए गए पापों को परमेश्वर भूल गए। प्रियो, उसके सारे दुष्टमय कामों को परमेश्वर क्षमा किए। मनुष्य, तुम अपनी गलती को जान लिए, पश्चाताप किए। इससे अधिक और कुछ मैं नहीं चाहता। तुम्हें बाहर ले जाता हूं। आओ, खोए हुए अधिकार को मैं फिर से तुम्हें दूंगा, पदवी को मैं तुम्हें दूंगा, स्वास्थ्य को मैं तुम्हें दूंगा। आओ। किस तरह परमेश्वर छुड़ाया, कैसे ये मनुष्य छुटकारा पाया, यहां लिखा गया नहीं है, लेकिन क्या लिखा गया है कि वो वापस यहूदा देश में लाया गया, यहूदा देश के राजा के रूप में चुना गया। मनुष्य के अच्छेपन को हम देख रहे हैं। जब परमेश्वर उसे दंड दिया, संकट में से, जंजीरों में से, आंसुओं में से जब उसे लेकर गया, मनुष्य पश्चाताप किया। प्रियो, लेकिन कुछ ऐसे मूर्ख लोग भी होते हैं, कितने संकट भी आए उनमें बदलाव नहीं आता है, कितने बीमारियां भी आए बदलाव नहीं आता है, कितने आर्थिक संकट भी आए बदलाव नहीं आता है, कितने अपमान भी आए बदलाव नहीं आता है, बहुत से लोग घृणा करने पर भी बदलाव नहीं आता है क्या कोई हमारे बीच? आपके पापमय कामों को देख देख कर परमेश्वर तंग आकर आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां डालकर, तरह तरह के दर्द डालकर, तरह तरह के दुख देकर, आप बैठ ना पाकर, सो ना पाकर, खड़े ना हो पाकर, जो खाए हैं वो पच ना पाकर, आप हर तरह से दबते हुए दुख उठाते रहते हैं, लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। नौकरी पाने की कोशिश में बहुत परिश्रम करते हैं, पूरे शहर में घूमते हैं, चप्पल घिसते तक घूमते रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, लेकिन परमेश्वर जो आपके जीवन का आधार है उसकी ओर नहीं फिरते हैं। यहोवा यदि नगर की रक्षा ना करे तो पहरवे का जागना व्यर्थ है। यदि घर यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि परमेश्वर मुझे नौकरी ना दे और मैं नौकरी की कोशिश करूं तो मेरी कोशिशें व्यर्थ है। प्रभु, मेरी कोशिशों को, मेरे काम को आशीष देने वाले आप ही हैं। नौकरी आप देंगे तो मुझे मिलेगी, यदि आप नहीं देंगे तो मैं बेरोजगार रहूंगा। मेरा जीवन, मेरा भविष्य आपके हाथ में है। प्रार्थना ही नहीं करते हैं, घुटनों में नहीं आते हैं। आपके जीवन में असफलता के बाद असफलता, आप जो भी पकड़े नाश हो जाता है। आपके काम में सफलता नहीं है,
आपके कोशिशों में सफलता नहीं है, आपके लागत में सफलता नहीं है, आपके व्यापार में सफलता नहीं है, आपके जीवन में सफलता का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। जहां देखो असफलता, जहां देखो अपमान, फिर भी बुद्धि नहीं आती है। मैं परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम कर रहा हूं, परमेश्वर से दूर जी रहा हूं, उसके मर्जी के खिलाफ जी रहा हूं, मैं अपने मन मर्जी से काम कर रहा हूं, इसलिए उसके फलस्वरूप आज कुछ भी मैं हासिल नहीं कर पाया। परिवार का पोषण नहीं कर पा रहा हूं, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहा हूं और उनका विवाह भी करवा नहीं पा रहा हूं। एक जिम्मेदार पिता के रूप में, एक जिम्मेदार पति के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहा हूं और आज एक अभागे के रूप में रह गया हूं। ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण जीवन को केवल परमेश्वर ही सुधार सकते हैं। ये जानकर भी आप क्यों परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हैं? मनुष्य आपसे बहुत अच्छा है। 55 वर्ष वो अपने मन मर्जी से जीने के बाद जब वो संकट में से, जंजीरों में से, आंसुओं में से गुजरा, परमेश्वर को स्मरण किया, परमेश्वर के चरणों को पकड़ा, प्रार्थना किया, गिड़गिड़ाकर आंसू बहाया, परमेश्वर सुना। अपने असफलता से, अपने भूख और प्यास से, उस अंधकार से, उस वेदना से, उस दुख भरे जीवन से परमेश्वर क्या किए जानते हैं? फिर से उस अधिकार को दे दिए। मनुष्य बेटर है नहीं कहेंगे? मनुष्य आपसे बेटर नहीं है क्या? कितना समय हो गया आप आंसू बहाकर, कितना समय हो गया आपको प्रार्थना करके, आपके जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, समृद्धि नहीं है। ऐसा जीवन जीने वाले आपको सुख, शांति, आनंद और समृद्धि और सारी आशीषों को दे पाने वाले परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेके कितना समय हुआ? प्रार्थना करके कितना समय हुआ? आपसे मनुष्य बेटर है ना? आपके समान मनुष्य हर रविवार को चर्च नहीं गया, आपके समान हर रविवार को परमेश्वर के वचन को नहीं सुना। ऐसा व्यक्ति संकट आने से प्रार्थना करके परमेश्वर के दर्शन को पा सका, परमेश्वर की वाणी को सुन सका, परमेश्वर के क्षमा को पा सका। उतना ही नहीं, उसने जो कुछ खोया सब दोबारा पा लिया। आपका क्या हाल है? आज के दिन में भी बदलाव नहीं है। आज के दिन तक आप पश्चाताप किए ऐसा कोई संदर्भ नहीं है। आज के दिन तक भी आपके जीवन में जो कष्ट, नष्ट, हानि, दुख है, उनके कारण आप घुटने में आकर रोए ऐसा कोई संदर्भ नहीं है। मनुष्य जैसे कोई परमेश्वर क्षमा किया, मनुष्य जैसे पर ही परमेश्वर तरस खाया, खोया हुआ सब वापस देकर आज मनुष्य को हम एक आदर्श के व्यक्ति के रूप में हम देख रहे हैं। आपको भी ऐसा व्यक्ति बनाना है। परमेश्वर चाह रहे हैं आप कितने बड़े पापी क्यों ना हो, आप कितनी बड़ी पापी स्त्री क्यों ना हो, आप कितने मन मर्जी से क्यों ना जिए हों, आप कितने बड़े तुच्छ कामों को क्यों ना किए हों, कितने पाप में क्यों ना जिए हों, मेरे प्रभु आपको क्षमा करना चाहते हैं, आपको बहुमूल्य जीवन देना चाहते हैं, आपको सुरक्षित स्थान में खड़ा करना चाहते हैं, बहुतों के लिए आप उपयोगी बने, आपको ऐसा बनाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों आप प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप पश्चाताप नहीं करते हैं, पता नहीं आप क्यों संकट का अनुभव कर रहे हैं, जंजीरों से जकड़े गए, आंसू बहा रहे हैं, दुख से, अपमान से रो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के पास आकर, प्रभु ऐसे कब तक, मुझसे नहीं हो रहा, मैं सह नहीं पा रहा हूं, जीवन पर से मेरी आशा उठ चुकी है, मर जाने से अच्छा है, ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे हैं। आज मैं एक सच्चाई को जान गया हूं, तेरे अलावा मेरी भलाई करने वाला, तेरे अलावा मुझे शांति देने वाला, तेरे अलावा मुझे समझने वाला, तेरे अलावा मुझे अधिकार में ले जाने वाले, पदवी में ले जाने वाले, आशीष दे पाने वाले कोई नहीं है प्रभु, इसीलिए मांग रहा हूं। ऐसे प्रार्थना करने से कितना अच्छा होगा। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता बहुत ही सीधे और बहुत ही सामर्थी रूप से हर एक जन से आप बात किए, धन्यवाद। मनुष्य जो 55 वर्ष तक मनमर्जी से जिया, उसके नाक में नक्कल डालकर, जंजीरों से बांधकर, सिंहासन से नीचे घसीट दिए, बंदी गृह में डाल दिए, संकट में, जंजीरों में,
और आंसुओं में जब मनुष्य पश्चाताप किया, पिता आप कितने भले हैं, 55 वर्ष तक जो आपको दुख दिया, क्षण में उसको क्षमा कर दिए, उसका खोया हुआ सब वापस लौटा दिए। पिता हम काफी समय से आपको दुख दिए, आपको रिस दिलाए, सताए, चोट पहुंचाए, रुलाए, हमें क्षमा कीजिए। आप क्षण में क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। एक नया जीवन देकर, एक नए व्यक्ति के रूप में हमें बदलकर आपके गवाह होकर जी सके सौभाग्य दीजिए। ऐसी दया तरस हम पर कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।